आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे 9th मैथ पीटीबी। थ्योरम हमने स्टार्ट किए थे, आज मैं अगेन उसका ब्रीफली इंट्रोडक्शन देने के बाद आप लोगों को थ्योरम्स करवाऊंगा। थ्योरम से पहले 12th चैप्टर के थ्योरम करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स में मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा अगेन थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि लाइन हमें पता होना चाहिए कि लाइन एंड लाइन सेगमेंट में डिफरेंस है। लाइन बोलते हैं जिसके दोनों तरफ एरो हेड आते हैं, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ना हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। मैथमेटिकल अगर आप देखें जिसकी मेजरमेंट नहीं दी होती वो लाइन होती है, दोनों तरफ एरो आ जाएगा। और अगर हम ऑब्जेक्टिव के लिहाज से देखें तो लिखा आता है अ लाइन हैज डैश एंड पॉइंट्स, तो जीरो एंड पॉइंट्स, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है। सेकंड, लाइन सेगमेंट, लाइन में से ही कोई पार्ट लिया जाता है जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। अभी हमने कहा इसका जीरो एंड पॉइंट, नो एंड पॉइंट, इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, कोई भी नेम दिया जा सकता है, ए बी पी क्यू, कोई भी। इसकी मेजरमेंट दी होती है 5.3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, जिसकी मेजरमेंट दी हो वो लाइन सेगमेंट होती है और इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जबकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं। थर्ड है रे, जिसका एक पॉइंट एंड पॉइंट होता है, मीन स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है लेकिन हमें कहां तक जा रही है जस्ट ये डायरेक्शन बताने के लिए होता है। अगर हम देखें तो इसका जीरो एंड पॉइंट, इसके लाइन सेगमेंट के टू एंड पॉइंट्स एंड रे का वन एंड पॉइंट होता है। रे के बाद हमें एंगल एक और पॉइंट वो भी मैं बताता हूं, एंगल का हमें पता होना चाहिए। रे, अगर कोई टू रेज जिनका एंड पॉइंट आपस में कॉमन हो, एंड पॉइंट कॉमन, एंड पॉइंट मीन के दोनों का एंड पॉइंट जो है वो कॉमन हो, ज्वाइन कर रहा हो, मिलके दोनों रेज क्या बनाती हैं, ये दोनों रे मिलके बनाती हैं एंगल। एंगल को ये बनाती हैं, दोनों रे मिलके बनाती हैं। रे एंगल बाइसेक्टर में भी यूज होती है। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए, राइट हम ज्योमेट्री में राइट का वर्ड तब यूज करते हैं जब कोई एंगल 90 डिग्री पे हो, हम राइट का वर्ड यूज करते हैं। बाइसेक्टर मीन टू सेक्टर, दो हिस्से, दो पार्ट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट, किसी भी लाइन सेगमेंट के दो हिस्से, दो पार्ट्स हमने इक्वली बनाने हैं। इट मींस कोई भी लाइन सेगमेंट है उसको बाइसेक्ट करना है, लेकिन इस एंगल पे राइट 90 डिग्री पे इसमें दो पॉइंट्स निकलते हैं। इट मींस एक तो ये इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब सपोज ये ए बी एक लाइन सेगमेंट थी जिसको उसने इक्वली, फर्स्ट कर लें इसको हम सी कह लेते हैं, ए सी बी सी दोनों पार्ट्स उसने बराबर कर दिए, ए सी इक्वल टू बी सी। सेकेंड, इसमें वो 90 डिग्री भी बनाएगा, मतलब एक तो हो गया पासिस थ्रू मिड पॉइंट्स बट परपेंडिकुलरली, राइट का वर्ड आ गया, तो इसलिए इसमें दो पॉइंट्स निकलते हैं। एक तो ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ए सी और बी सी दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा, दो इक्वल पार्ट्स बनेंगे। सेकंड कि इसमें हमने देखा कि राइट की वजह से 90 डिग्री से पास करेगा, दो पॉइंट्स हैं, एक तो मिड पॉइंट से पास करेगा, दूसरा एंगल 90 बनाएगा। एंगल बाइसेक्टर, इसमें राइट का वर्ड नहीं हो सकता, एंगल कोई भी हो सकता है। फर्स्ट कर लें ये एंगल बनाया है, बाइसेक्टर एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो रे करती है इसके दरमियान, जो कि ये शो करती है कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ये है एंगल बाइसेक्टर। कुछ बेसिक की पॉइंट्स थे जो मैंने आपको समझाने थे थ्योरम स्टार्ट करने से पहले। अब हम थ्योरम की तरफ आते हैं। इनकी स्टेटमेंट है, फर्स्ट थ्योरम है, एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। अब इस थ्योरम में हमने थ्योरम की स्टेटमेंट में हमने पॉइंट्स देखने हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं। तो पहली बात ये कि पहला पार्ट उसने गिवन में दिया होता है, ये है आपके पास गिवन, मीन कि इस पॉइंट, ये पॉइंट ऐसे है, देन ये अगला पॉइंट फिर पूछा होता है, मीन के शो करना होता है। थ्योरम की स्टेटमेंट कोई प्रूफ, हमने बस प्रूफ करना होता है, ये नहीं होता कि ऐसा है या नहीं है।
स्टेटमेंट ट्रू ही होती हैं, लेकिन जस्ट हमने इसको प्रूव करना होता है। जैसे कि हम स्टार्ट से लें, एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है ऑन द राइट बाइसेक्टर। जब वर्ड आ गया राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट, इट मींस कि कोई लाइन सेगमेंट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बना के दिखाई, लाइन सेगमेंट है, उसका कोई राइट बाइसेक्टर है, उस पे कोई पॉइंट है। जैसे कि फर्ज कर लें, ये मैंने बनाई हुई है, एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका ये बाइसेक्टर है एल एम। ये लाइन आप देख रहे हैं एल एम, ये राइट बाइसेक्टर है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री भी बना रहा है। दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो ये परपेंडिकुलर पास करता है, लेकिन पास कहां से करता है? मिड पॉइंट से। यहां तक तो हमें पता चल गया कि ये उसने यहां पे ये दिया हुआ है। आगे इज इक्विडिस्टेंट, कि इसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल है फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। इट्स मीन लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, इस लाइन के एंड पॉइंट्स के साथ उसका डिस्टेंस इक्वल है। अगर मैं इस पॉइंट को, जो उसने कहा था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर है एल एम, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, उसको मैं पी कह लेता हूं, ये पॉइंट है, वहां से वो कहता है डिस्टेंस इक्वल है पी ए इक्वल टू पी बी। अगेन हम इस चीज को देख लेते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये था एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर, तो कोई पॉइंट है राइट बाइसेक्टर पे, हमने ये पॉइंट लगा दिया खुद ही, ऑफ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट का कोई राइट बाइसेक्टर है, ऑफ उसके ऊपर एक पॉइंट है। इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, मीन कि यहां से डिस्टेंस इसका इस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के साथ इक्वल है। पहले तो उसने चीज जो बताई वो गिवन थी, उसके बाद ये हमने प्रूव करना है। गिवन में हम क्या लिखेंगे? गिवन में वही स्टेटमेंट, वैसे कोई वर्डिंग अगर बुक से चेंज हो जाए तो आप लोगों ने वर्डिंग पूरी बुक वाली ही लिखनी है, जिसमें आपको यहां पे मैथमेटिकल समझाऊंगा। अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी, आप देख रहे हैं, आपने सेम यही लिखना है, अ लाइन एल एम इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट ए बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्योंकि इसने इस लाइन को मिड पॉइंट से पास किया है, तो हमारे पास एक पॉइंट यहां पे आया ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी। अब ये कॉन्ग्रेंट क्या है ये भी आपको समझ होना चाहिए। कॉन्ग्रेंट किसे बोलते हैं? जब भी हम एक ही डायग्राम में दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को या दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को जब हम इक्वली बता रहे होते हैं, तब हम उसे कॉन्ग्रेंट कहते हैं। लेकिन जब हम कंपेयर के साथ नहीं, इंटरनल की बात करते हैं, चाहे ट्राइंगल है या रेक्टेंगल है, उसके तीनों पॉइंट्स, दो पॉइंट्स एक ही पॉइंट पे आके मिलते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ट्राइंगल है, उसके हम एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर लें, वो तीनों एक ही पॉइंट पे आके कॉन्करेंट हो रहे हो, तो उसे हम पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलते हैं और इसे बोलते हैं कॉन्करेंट। बट हमारा अभी पॉइंट है कॉन्ग्रेंट का, जब कॉन्ग्रेंट आएगा उसको भी वो भी समझा दूंगा। कॉन्ग्रेंट, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया ए सी इक्वल टू कॉन्ग्रेंट टू बी सी, इक्वल भी बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल ए सी कॉन्ग्रेंट टू बी सी, ये हमारे पास गिवन में आ गया कि ये हमारे पास गिवन में है कि इसने ये जो लाइन है, लाइन सेगमेंट को उसने दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सेकेंडली, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया? सेकंड पॉइंट, हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं अगर हमने खुद से कोई वर्किंग की है। इसमें आप देख रहे हैं, अभी तक मैंने आपको नहीं ये बताया कि हमने ये पॉइंट पी को ए के साथ, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट के साथ मिला दिया है। पॉइंट पी को ए के साथ मिला दिया है, पी को बी के साथ मिला दिया, डॉटेड लाइन से शो कर दिया है। हम यहां पे लिख देंगे जॉइन पी टू ए and B. Then we have two triangles. Triangle आप देखें, ट्राइंगल PAC, ट्राइंगल PBC, यहाँ ट्राइंगल अगर आप 90 डिग्री सेंटर में रखना चाहें वो ज्यादा सूटेबल है। ट्राइंगल PCA, ट्राइंगल PCB, अगर हम तरतीब दे दें तो हम ये लिख सकते हैं। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव, थर्ड हेडिंग हम देंगे टू प्रूव।
कि हम प्रूफ इसमें क्या करना है। अभी जो हमने बताया कि लास्ट पे ये था इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट, तो इक्विडिस्टेंट मीन पी एंड पॉइंट के साथ इक्विडिस्टेंट पी ए कॉन्ग्रेंट टू पी बी, कि पी ए जो है वो पी बी के साथ कॉन्ग्रेंट है, ये हमने इसमें प्रूव करना है। गिवन में जो स्टेटमेंट है पूरी वो आप लोग बुक वर्डिंग सेम लिख सकते हैं। A line LM intersect the line segment AB such that AC equal to BC and point P is on line LM। ये तीनों पॉइंट्स हो गए। अब हम प्रूफ करेंगे, स्टेटमेंट्स के साथ रीजंस लिखेंगे। आप इसी तरह ही टेबल बना लेंगे। सबसे पहले आपको मैंने बताया कि जब हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन P to A and P to B, then we have two triangles, ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल BCP, उसी को हम लिखेंगे। ये ट्राइंगल का सिंबल होता है, आप लोगों ने ट्राइंगल का सिंबल बनाना है। ट्राइंगल ACP कंपैरिजन टू ट्राइंगल BCP, दो ट्राइंगल हमारे पास। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। दो ट्राइंगल्स को जब भी हम कॉन्ग्रेंट प्रूव करते हैं, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि किसी भी ट्राइंगल के कंपोनेंट्स कितने होते हैं। किसी भी ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 साइड्स होती हैं। अब 6 में से एनी 3 हमने प्रूव करने होते हैं, चाहे वो एक साइड 2 एंगल हो, 2 साइड्स 1 एंगल हो, तीनों साइड्स हो या तीनों ही एंगल्स हो। हमने ट्राइंगल को प्रूव करना होता है क्रॉसपॉन्डिंग में। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या है? अगर हम एक ट्राइंगल की बेस को लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल इसमें AC लिखा है, तो दूसरी ट्राइंगल के भी बेस को ही लिखेंगे। ये क्रॉसपॉन्डिंग है। ये नहीं कि यहां से हम बेस को यूज कर रहे हैं और इधर से हम हाइपोटेनस लिख दें, तो वो नहीं होगा। एक ट्राइंगल के तीनों साइड्स का आपको पता भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये ट्राइंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस। ये आप लोगों ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों को फिर भी मैंने ये लिख के बता दिया कि ये बेस है जो 90 डिग्री पे होता है परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस जो लॉन्गर साइड होती है ट्राइंगल की, अगर हम राइट ट्राइंगल यूज कर रहे हैं तो। दो ट्राइंगल्स लिख रही है कंपैरिजन में, ये कंपैरिजन का सिंबल है और ये ट्राइंगल का सिंबल है। हमने कोई भी 3 हमने इसमें प्रूव करने हैं। रिमेनिंग थ्री कंपोनेंट्स जो है वो और हम कहेंगे ऑटोमेटिकली ये कॉन्ग्रेंट ही हैं। अगर हमने 3 प्रूव कर दिए तो वो रिमेनिंग 3 भी ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। देन हम बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रेंट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन में देखते हैं क्या कोई साइड या कोई एंगल हमारे पास ऑलरेडी प्रूफ में तो नहीं है कि कोई क्रॉसपॉन्डिंग में इक्वल हो। जैसे कि गिवन में बताया था, स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। राइट बाइसेक्टर के वर्ड से ही हमें पता चल गया था कि इसमें राइट बाइसेक्टर का मतलब ये 2 पॉइंट्स इसमें निकलते हैं। एक तो मिड पॉइंट से पास करेगा, मतलब कि भी लाइन सेगमेंट है उसमें 2 हिस्से बनेंगे और वो इक्वल होंगे। जैसे कि ये AC इक्वल टू BC, वो मैंने गिवन में लिख दिया। यहां पे हम सबसे पहले लिख देंगे AC कॉन्ग्रेंट टू BC। इसकी रीजन क्या है, कहां से देख के हमने लिखा? ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन में मौजूद था। रीजन में हम गिवन लिख देंगे, तो ये हमारे पास गिवन में है। सेकंड, आपको पता है कि हमने बताया कि राइट बाइसेक्टर में 2 पॉइंट्स निकलते हैं। एक तो मिड पॉइंट से पास करता है, 2 इक्वल साइड्स बना देता है, इक्वल डिस्टेंस से पास किया तो AC इक्वल टू BC। सेकंड, इसने 90 डिग्री से पास किया क्योंकि राइट का वर्ड यूज हुआ है। तो ये जो दरमियान में ये वाला है एंगल C, इसका भी है, C इसका भी है, लेकिन दोनों के आर्म्स चेंज हैं। हम लिखेंगे एंगल ACP। ठीक ट्राइंगल ACP के नीचे हमने उस ट्राइंगल के कंपोनेंट्स लिखने होते हैं। एंगल लिख दिया ACP कॉन्ग्रेंट टू एंगल BCP। ट्राइंगल एंगल, इधर भी एंगल का सिंबल यूज करेंगे BCP। इसकी रीजन क्या है? ये भी हमारे पास असल में गिवन में ही हमें मिला था। गिवन में 2 चीजें मिली थी हमें, एक तो डिस्टेंस इक्वल है, दूसरा एंगल इक्वल है।
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बोथ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री या ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास है असल में गिवन ही, तो हम ये लिख सकते हैं ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, जो कि हमारे पास गिवन में है। थर्ड, अभी हमने दो कंपोनेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग में प्रूव किया है। आप परपेंडिकुलर देखें, इस ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? PC। इस ट्राइंगल की आप देखिए परपेंडिकुलर साइड कौन सी है? PC। दोनों में सेम है, इट मींस इक्वल है। हम ये लिख सकते हैं PC कॉन्ग्रुएंट टू PC, क्योंकि दोनों में ही ये परपेंडिकुलर साइड दोनों में ही एक ही है, सेम है, कॉमन है, तो इसकी रीजन भी यही होगी कि ये कॉमन है। ये आ गया कॉमन। चूंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि हमने 3 कंपोनेंट्स को प्रूव करना है, फिर हम लिख सकते हैं कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, जो कि हमने कंपैरिजन में लिखा वही ट्राइंगल दोबारा लिखेंगे। सो ट्राइंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCP। अब इसकी क्या रीजन है, हमने क्या यूज किया इसमें देखें। सबसे पहले साइड थी या एंगल था। आपको मैं ये भी एक चीज बता दूं कि जो ऊपर मैंने ये बार लगाई है, इसका ये सिंबल है लाइन सेगमेंट का। सिंबल लगाने बहुत जरूरी है। जैसे इस ट्राइंगल का मैंने सिंबल स्टार्ट में लिखा, एंगल का सिंबल ये है, लेकिन लाइन सेगमेंट के सिंबल आपने ऊपर जरूर लगाने हैं। अब इसमें ट्राइंगल बता चुके हैं। सबसे पहले हमने साइड यूज की थी, फिर उसके बाद एंगल यूज किया, देन फिर हमने एक साइड यूज की। साइड, एंगल, साइड, ब्रैकेट में आ जाएगा पोस्टुलेट। पोस्टुलेट किसे बोलते हैं? जब कोई हम प्रूव करें ऐसी कंपैरिजन ट्राइंगल्स का जो कि 90 राइट ट्राइंगल हो और उसमें हम 2 साइड और एक एंगल यूज करें, एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, उसको बोलते हैं पोस्टुलेट। कि जिन ट्राइंगल्स में 2 साइड और एक एंगल हम प्रूव करें और एंगल हो 90 डिग्री, उसको हम बोलते हैं पोस्टुलेट। ये हमारी ट्राइंगल प्रूव हो चुकी है। अब हम देखते हैं हमें रिक्वायर क्या था, प्रूफ क्या करना था। प्रूफ में देखा तो हमें PA कॉन्ग्रुएंट टू PB। अगर हम ट्राइंगल के हिसाब से देखें तो इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस है और इस ट्राइंगल का ये हाइपोटेनस है। ये मैंने 6 कंपोनेंट्स जो प्रूव करने थे उसमें नहीं लिखा क्योंकि ये हमें रिक्वायर था। उसके अलावा बाकी बचे थे 5 में से मैंने 3 लिखे हैं। अब 3 लिखे हैं। ट्राइंगल जब हम बता चुके हैं ये कॉन्ग्रुएंट है, ट्राइंगल के रिमेनिंग जो साइड या एंगल बचे हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसा कि मैंने ये एंगल भी नहीं लिखा, ट्राइंगल CPA या ट्राइंगल एंगल CPB नहीं लिखा, ये एंगल भी नहीं लिखा PAC PBC, ये भी कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन हमें रिक्वायर ये साइड है PA कॉन्ग्रुएंट टू, सो या हेंस लिख दें, हेंस PA कॉन्ग्रुएंट टू PB। ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों कॉन्ग्रुएंट हैं? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। इसकी इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस है और ये इस ट्राइंगल की हाइपोटेनस है, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। किस ट्राइंगल की? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की। हम यहां पे लिख देंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्योंकि ये हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, चूंकि हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं और बता चुके हैं कि जब हम एक ट्राइंगल को बता देते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है तो रिमेनिंग जो साइड जो एंगल बचे हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। लेकिन हम वही लिखेंगे जो हमें रिक्वायर था टू प्रूव में, वो लिख दिया PA कॉन्ग्रुएंट टू PB, चूंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ
कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। एक थ्योरम हो गया, हम नेक्स्ट करते हैं अभी स्टार्ट। ये सेकंड थ्योरम की मैंने स्टेटमेंट लिखी है, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये फर्स्ट थ्योरम जो अभी मैंने आपको प्रूव करवाया उसका कन्वर्स है। अभी जो फर्स्ट थ्योरम किया उसने कहा था एक लाइन सेगमेंट है, एक राइट बाइसेक्टर है, राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है जो कि इन दोनों के साथ इक्विडिस्टेंट है। ये था फर्स्ट थ्योरम, हमने ये प्रूव कर दिया कि एक इसको पॉइंट पी कह के पी ए पी बी हमने प्रूव कर लिया। अब इसमें कन्वर्स है थ्योरम की, उसने कहा एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। पहले वो कहता था इक्विडिस्टेंट, अब प्रूव करें पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। अब वो स्टार्ट में ये दे रहा है कि एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इक्वल है पी से लेके ए तक, पी से लेके बी तक। ये ए बी क्या है, एंड पॉइंट्स हैं ऑफ अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि लाइन सेगमेंट हमारी पी ए एंड बी है। गिवन में हम जो फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया था, अब वो आ जाएगा हमारे पास गिवन में पी ए कॉन्ग्रुएंट टू पी बी। ये हमारे पास अब गिवन में आ गया जो हमने फर्स्ट थ्योरम में प्रूव किया था। सेकंड स्टेप हमारा कंस्ट्रक्शन है, या हम टू प्रूव भी लिख सकते हैं पहले अकॉर्डिंग टू बुक, कि हमने इसमें प्रूव क्या करना है। अब प्रूफ क्या करना है, इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ इट, जो कि फर्स्ट थ्योरम में हमारे पास गिवन में बात आई थी कि एक पॉइंट है राइट बाइसेक्टर पे है। वो अब इसमें प्रूव करना है कि P जो है वो पॉइंट P इज राइट बाइसेक्टर, स्टेटमेंट में भी लिख सकते हैं, P इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी का P जो है वो राइट बाइसेक्टर है लाइन सेगमेंट का, सिंबल डाल दिया। राइट बाइसेक्टर है। पिछले थ्योरम में अभी मैं बता के हटा हूं आप लोगों को, राइट बाइसेक्टर के दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो मिड पॉइंट से पास करेगा, दूसरा हमने इसमें देखना है एंगल भी 90 डिग्री बनता हो। कंस्ट्रक्शन में हम लिख देंगे, कर देंगे जो हम डॉटेड से करते होते हैं, ज्वाइन P टू C मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ज्वाइन कर लिया हमने P टू C के साथ, जो कि मिड पॉइंट है। ये हमने कंस्ट्रक्शन में खुद कर दिया मिड पॉइंट। मिड पॉइंट इट मींस ए सी और बी सी दोनों आपस में बराबर होंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या है, लाइन सेगमेंट, तो ये सिंबल डाल दिया उसका। अब हम इसका स्टेटमेंट एंड रीजन लिखेंगे, प्रूव करेंगे इसको। यहां लिख दिया स्टेटमेंट्स, अब हमने प्रूव करना है। मैं आपको अगेन थ्योरम थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। यहां हम इसकी रीजन लिखेंगे। हमारे पास दो ट्राइंगल इसलिए भी बनती है, जैसे फर्स्ट थ्योरम में ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल BCP, उसी का ही हमने कंपैरिजन चेक करना है। ट्राइंगल ACP, ट्राइंगल BCP, इन दोनों का कंपैरिजन चेक करना है, क्योंकि हमने जब ज्वाइन कर दिया P to C मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, देन वी हैव टू ट्राइंगल्स ACP, ट्राइंगल BCP। स्टेटमेंट की तरफ देखें, एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कि कोई पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस इक्वल है एंड पॉइंट के साथ PA एंड PB, वो हमने गिवन में लिख लिया। उसके बाद कहते हैं प्रूव करें, ये वाला जो पॉइंट P है, ये पॉइंट ये राइट बाइसेक्टर पे है AB के, तो हमने P को C से डायरेक्ट यहां पे मिला दिया, मिड पॉइंट के साथ मिला दिया AB का। फिर हम कंस्ट्रक्शन में ये बता सकते हैं कि AC जो है वो BC के इक्वल है, ये कंस्ट्रक्शन में हमारे आ सकता है।
अब हमने दो ट्राइंगल्स हमारे पास आ चुकी हैं। अब हमने इनको कंपैरिजन में क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स या एंगल्स देखते हुए हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। पिछले चित्रों में बताया एक ट्राइंगल है 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 6 में से एनी 3 जो हमारे पास यहाँ पे जो हमें रिक्वायर है हम वो ही लिखेंगे। जो प्रूफ वाली साइड है, प्रूफ वाली साइड इसमें दो हैं, एक तो हमने मिड पॉइंट का बताना है इसमें और एंगल बताना है कि 90 डिग्री है। दो चीजें हमने इसमें प्रूफ करनी है। अभी हम पहले ट्राइंगल को प्रूफ करते हैं। ट्राइंगल एसीपी, इसमें हमने देखा गिवन में हमारे पास कोई चीज लिखी हो, साइड या एंगल है, हमने यहां पे लिख दिया पी। सबसे पहले गिवन में देखा, गिवन में हमारे पास कोई चीज है लिखने के लिए जो कॉन्ग्रुएंट हो, बी। रीजन क्या है, गिवन, हमने ये गिवन से लिखा है। स्टेटमेंट के स्टार्ट में लिखा था, स्टेटमेंट के दो पार्ट्स होते हैं, स्टार्ट वाला गिवन में होता है। सेकंड, हमने कंस्ट्रक्शन में देखा कि हमने बी को सी के साथ मिला दिया है, तो ए सी और बी सी दोनों का डिस्टेंस भी इक्वल हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट है ए बी का, तो ये दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। और रीजन में हम लिख देंगे ये कंस्ट्रक्शन में है, हमने कंस्ट्रक्शन में किया ये। थर्ड, जैसे कि फर्स्ट थ्योरम में हमने देखा, प्रीवियस थ्योरम में पी टू सी हमने ये ज्वाइन किया है, क्योंकि हमारी एक ट्राइंगल एसीपी ट्राइंगल बीसीपी है, तो इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पीसी है, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर पीसी है, दोनों में सेम है, कॉमन है। इस थ्योरम में भी ये कॉमन यूज हो सकता है, पी सी दोनों में, और रीजन इसकी यही है कि ये कॉमन है। अब आप देख रहे हैं हमने 3 कंपोनेंट्स लिख दिए, 3 कंपोनेंट्स, 3 की 3 साइड्स हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि ये ट्राइंगल अब प्रूफ हो चुकी है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई है। ट्राइंगल ए सी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी पी, और तीनों क्या यूज की हैं, साइड 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 साइड, कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड, तीनों ही साइड थी, इसलिए लिख दिया। अब हमें रिक्वायर क्या है, एंगल रिक्वायर है जो हमने प्रूव करना है, यहां पे 90 डिग्री होना चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। तो ये क्रॉसपॉन्डिंग में है, हम देख सकते हैं लास्ट थ्योरम में हमने इसको गिवन में लिखा था, एंगल एसीपी एंगल बीसीपी, क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुकी है, इट मींस हम जो रिमेनिंग एंगल्स बचे हैं वो सबके सब कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, लिख सकते हैं, लेकिन जो रिक्वायर है वो ही लिखेंगे। एंगल एसीपी एंगल बीसीपी, ये दोनों इक्वल, अभी हमने इक्वल प्रूफ किए हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के लिहाज से। अभी हमने जस्ट इक्वल बताया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, 90 के हैं या किसी और एंगल के, ये भी हमने प्रूफ नहीं किया। यहां पे रीजन में भी यही आ जाएगा, क्रॉसपॉन्डिंग। अगर हमने एंगल यूज किए हैं तो एंगल लिखेंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ट्राइंगल्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से वो हमने लिख दिया, ये दोनों इक्वल हैं। जबकि आप देख रहे हैं ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, पी ए सी बी, एक पूरी स्ट्रेट लाइन है, और हमें पता है एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल है वो 180 होता है, इनके सप्लीमेंट्री एंगल्स 180। अगर हम देखें इस स्ट्रेट लाइन का एंगल जो है वो एग्जैक्ट 180 होता है, स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल बोलते भी 180 को है। अगर ये पूरा एंगल 180 है, इस पे दो एंगल्स हैं जो हमने लिखे हैं, एसीपी एंड बीसीपी, ये देखें एंगल एसीपी एंगल बीसीपी, ये दोनों मिलके ये पूरा एंगल बना रहे हैं स्ट्रेट लाइन का। तो हम यहां पे लिख सकते हैं, बट एंगल एसीपी प्लस एंगल, इन दोनों का सम जो है वो बीसीपी 180 डिग्री, और रीजन में भी है जगह ये सप्लीमेंट्री एंगल, जब भी एंगल्स का सम
180 के इक्वल होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, जिनका सम 90 के इक्वल आ जाए तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं ये दोनों एंगल इक्वल भी हैं, दोनों का सम 180 भी है। अब दोनों इक्वल भी हैं, दोनों का सम 180 भी है, तो दोनों बराबर के ही एंगल होंगे और वो बनता है 180 को अगर हम 2 पर डिवाइड कर दें तो 90। इट मींस देयरफॉर एंगल ACP कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल BCP के, जो कि पहले लिख चुके हैं, BCP, और ये किसके इक्वल होंगे? 90 डिग्री के। क्यों ऐसा होगा कि दोनों का सम 180 है और पीछे हम बता चुके हैं दोनों इक्वल भी हैं, तो ये फिर दोनों ही 90 डिग्री के होंगे। अब हमने जो प्रूव करना था एक चीज, तो इट मींस हमने इसमें बता दिया कि 90 डिग्री भी है। इट मींस हम यहां पे बता सकते हैं कि AC एक तो PC राइट बाइसेक्टर है AB का, ये PC राइट बाइसेक्टर है, या इसे बाइसेक्टर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर भी कहते हैं, तो ये एग्जैक्ट राइट बाइसेक्टर है AB का। एक तो परपेंडिकुलर हमने प्रूव कर दिया। अब हमने इसमें बाइसेक्टर की वजह से हमें साइड्स भी बतानी थी। साइड क्या है कि ये दोनों का मिड पॉइंट हमने पहले बता दिया है, ये दोनों इक्वल भी होने चाहिए। दो चीजें प्रूव करनी थी, एक तो एंगल 90 का, वो हमने लिख दिया कि PC परपेंडिकुलर है AB, जो कि परपेंडिकुलर को 90 डिग्री कहते हैं, ये प्रूव कर दिया। सेकंड, दूसरा हमने बताना था कि डिस्टेंस भी इक्वल है, AC BC के इक्वल है, तो वो भी हम यहां पे लिख देंगे AC कॉन्ग्रुएंट टू BC, जो कि हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। यहां पे लिख सकते हैं हम, ये प्रूव्ड हो चुका है। पीछे कंस्ट्रक्शन में हम प्रूव कर चुके हैं, कंस्ट्रक्शन में दे चुके हैं, उसके बाद ट्रायंगल प्रूव हो गई, तो हम ये लिख सकते हैं प्रूव है। सो बता सकते हैं कि पॉइंट P जो है वो, हेंस पॉइंट P इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ऊपर सिंबल डाल दिया। अब आप देखें, मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरम में हमने दो चीजें प्रूफ करनी है। एक तो मिड पॉइंट से पास कर रहा है, AC BC के इक्वल आएगा, ये प्रूफ करना है। दूसरा कि ये पॉइंट PC ये 90 डिग्री यहां पे बना रहा है, वो भी हमने प्रूफ कर दिया 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि हमने दो चीजें थी राइट बाइसेक्टर में, एक तो 90 डिग्री बनाएगा और दूसरा ये मिड पॉइंट से पास करेगा। दोनों चीजें हमने प्रूफ कर दी कि मिड पॉइंट से भी है और ये एंगल भी 90 डिग्री बना रहा है। इस तरह हमने बता दिया कि पॉइंट P राइट बाइसेक्टर पे है AB पे। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हैं। थर्ड थ्योरम है, स्टेटमेंट है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्करेंट। अभी दो थ्योरम किए हमने, उसमें हमने फर्स्ट थ्योरम में बताया कि पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे है, डिस्टेंस बताया इक्वल है। सेकंड उसका कन्वर्स किया, डिस्टेंस इक्वल है, बताया कि पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे है। थर्ड ये है कि राइट बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। आपको मैं कॉन्करेंट और कॉन्ग्रुएंट का डिफरेंस भी बता चुका हूं। कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं जब कंपैरिजन में एक साइड उसकी बिल्कुल सेम दूसरी ट्राइंगल में सेम कॉरस्पॉन्डिंग में साइड, अगर एक बेस है तो दूसरी बेस, अगर एक परपेंडिकुलर दूसरी परपेंडिकुलर, उसमें इक्वल आ जाए तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। लेकिन अगर एक ही ट्राइंगल, रेक्टेंगल, कोई भी क्लोज शेप में एक ही पॉइंट पे आके सारे लाइंस मिलें, एक ही पॉइंट पे आके मीट करती हों, उसे हम कॉन्करेंट बोलते हैं। वो भी आज हमने प्रूव करना है। तो हमारे पास गिवन में है जस्ट एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल A B एंड C। प्रूफ हमने क्या करना है? टू प्रूव हमने भी प्रूव ये करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ
The right sectors of line segments AB, BC and CA are concurrent. CONCURRENT, concurrent. ये हमने प्रूव करना है ए बी बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट। ये राइट बाई ये बाई साइड्स हैं ए बी बी सी एंड सी ए, इन तीनों के बाइसेक्टर एक ही पॉइंट में मिलते हैं। कंस्ट्रक्शन में दो के हम खुद लिख देंगे, थर्ड प्रूव कर लेंगे। Draw a bisector of AB and BC, दोनों के हम ड्रॉ करते हैं राइट बाइसेक्टर। AB का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मिड पॉइंट से आप लोगों ने स्केल के साथ करना है, ये पॉइंट आ गया जो कि 90 डिग्री बना रहा है। ए बी का एंड बी सी का आपने यहां से ड्रॉ किया, जो कि एक ही पॉइंट पे आके मिले, उसको हमने कह दिया कि ये पॉइंट जो है वो ओ है। दो हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिए हैं। ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट एट पॉइंट, हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया है ओ, एंड ज्वाइन, अब हम ज्वाइन करा देते हैं ओ को ए के साथ, ओ को बी के साथ एंड ओ को सी के साथ, तीनों के साथ ज्वाइन करा दिया। सिर्फ ए सी वाली साइड छोड़ी है, उसका बाइसेक्टर हमने ड्रॉ नहीं किया कंस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमने यही तो प्रूव करना है। दो कंस्ट्रक्शन में कर दिए, तीसरा भी देखेंगे इसी पॉइंट पे आके मिल गया तो इट मींस ये बाइसेक्टर हम प्रूव कर चुके हैं। ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। अब हम प्रूव करेंगे स्टेटमेंट एंड रीजन लिखने के बाद। अब हम स्टेटमेंट एंड रीजन इसकी लिखेंगे। स्टेटमेंट्स, रीजंस। स्टार्ट हम लेते हैं। स्टार्ट अब देखें, हमने दो कंस्ट्रक्शन में खुद कर दिए हैं ए बी एंड बी सी, तो हम स्टार्ट यहां से लेते हैं कि ये वाली ट्रायंगल यूज करते हैं। मैं इसका स्केच सिर्फ इतना ओ ए एंड बी का स्केच यहां पे बना देता हूं, जो कि स्केच ये बन रहा है ए बी एंड ओ। ओ वाला पॉइंट बाइसेक्टर का है, जो कि अभी हमने ड्रॉ किया। यहां से भी 90 डिग्री, यहां से भी 90, ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, पॉइंट ओ पे मीट किया। बी सी का भी पॉइंट ओ पे मीट किया, दोनों एक ही पॉइंट पे मिले। हमने उस जिस पॉइंट पे मिले हमने उसको पॉइंट ओ कह दिया और बता दिया कि ये बाइसेक्टर है, क्योंकि दोनों का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किया। फर्स्ट थ्योरम में हमने यही पढ़ा था कि कोई भी पॉइंट जो कि बाइसेक्टर पे हो और उसका डिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है। मीन ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। मैं आपको स्ट्रेट लाइन से दोबारा बता देता हूं। जैसे फर्स्ट थ्योरम में किया था हमने कि कोई पॉइंट है, पॉइंट फर्स्ट कर लेंगे, हमारे पास ओ लिखा हुआ है, उसने कहा कि ये बाइसेक्टर पे है, ये हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया हुआ है, ये वाला ये हमने पहले ड्रॉ कर लिया। फिर हमने कहा कि इसका डिस्टेंस इधर से इधर तक इक्वल होता है, मतलब ये बाइसेक्टर है
इसका डिस्टेंस हमने बताना है जो फर्स्ट थ्योरम में किया था, ओ ए कॉन्ग्रेंट टू ओ बी, ओ ए कॉन्ग्रेंट टू ओ बी। रीजन भी यही होगी, ईच पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट from its end points। मतलब लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस इक्वल है, जो कि हमने फर्स्ट थ्योरम में किया था। सेम ये उसमें ये बन रहा है, ओ ए ओ बी दोनों तरफ का डिस्टेंस इक्वल है, क्योंकि पॉइंट हमारे पास राइट बाइसेक्टर के ऊपर है। राइट बाइसेक्टर हमने कंस्ट्रक्शन में खुद ड्रॉ किए हैं। ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, ये वाला ओ। अब इस पॉइंट से ओ से हमने बताया कि इसके आर्म्स तक का डिस्टेंस, इसके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस जो है वो इक्वल है। इधर से ओ ए, इधर से ओ बी, ये ओ ए कॉन्ग्रेंट टू ओ बी हो गया। अब आ जाए इस ट्राइंगल पे, ये भी सेम उसी तरह ही है। मैं आपको इसका स्केच अलग से इधर बना देता हूं। बी सी ऊपर पॉइंट बाइसेक्टर पे ओ है। अब इसका भी डिस्टेंस ओ बी से ओ सी तक इक्वल है, ये भी सेम वही है। इसकी रीजन भी यही है, एनी पॉइंट, आप फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एनी पॉइंट इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस इक्वल है। अब इधर से भी इक्वल है, ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ओ सी, इसको हम सेकंड इक्वेशन कहते हैं। अब आप देखें, अगर ओ ए ओ बी के इक्वल है, ओ बी ओ सी के इक्वल है, मतलब सारी चारों इक्वल है, तो ये क्या ओ ए ओ सी नहीं इक्वल होगी, ये भी इक्वल होगी। अगर हम मैथमेटिकल देखें, फॉर एग्जांपल ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसके इक्वल है, तो मतलब ये भी 2 सेंटीमीटर है। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये इसके इक्वल है, ये भी 2 सेंटीमीटर, इट मीन सारी इक्वल हैं। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ओ ए ओ सी इक्वल होंगी, देयरफॉर ओ ए ओ सी भी कॉन्ग्रेंट होगी। इसको हम थर्ड कह दें, और यहां पे आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। इन दोनों की वजह से हमने बताया कि ओ ए ओ सी भी इक्वल है। हम अब लिख सकते हैं, सो पॉइंट ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट सी ए या ए सी। अब ये इस तरफ आ जाएं, अब हम देखें, ओ ए ओ बी के इक्वल क्या दिया, ओ बी ओ सी। अब हमने लिख दिया कि ओ ए ओ सी भी इक्वल होंगे, ये भी लिख दिया था। अब ये अगर ये इक्वल हैं तो ये राइट बाइसेक्टर पे कैसे? सेकंड थ्योरम में हमने अभी प्रूव किया है कि जिसका डिस्टेंस इक्वल होता है, जिस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल होता है, वो कहां पे होता है? बाई। मैं आपको यही बता रहा था कि जिस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल हो जाए, सेकंड थ्योरम में हमने ये किया था कि अगर डिस्टेंस इक्वल है किसी भी पॉइंट से, एक लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट राइट बाइसेक्टर पे है। ये हमने सेकंड थ्योरम में प्रूव किया। फर्स्ट थ्योरम में किया था राइट बाइसेक्टर पॉइंट है, डिस्टेंस इक्वल है, उस हिसाब से मैंने 2 लिख दिए। तीसरा भी कहा कि ये इसका भी डिस्टेंस इक्वल ही होगा, ओ ए एंड ओ सी। अब मैं बता सकता हूं, अगर डिस्टेंस इक्वल हो गया ओ ए एंड ओ सी का, तो इट मीन्स ये जो पॉइंट ओ है ना, ए सी का राइट बाइसेक्टर है, इसलिए लिख दिया कि पॉइंट ओ इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए। सेकंड थ्योरम के हिसाब से कि अगर डिस्टेंस इक्वल है तो ये पॉइंट कहां पे होगा? बाइसेक्टर पे होगा। जबकि
ऊपर हम कंस्ट्रक्शन में बता चुके हैं कि पॉइंट ओ जो है, पॉइंट ओ इज, बट पॉइंट ओ इज राइट बाइसेक्टर ऑफ यहां पे कंस्ट्रक्शन में जो किया था ए बी एंड बी सी। ये राइट बाइसेक्टर तो इसका है, इट मीन्स ये तीनों का है, तो हम लिख सकते हैं लास्ट पे हेंस प्रूव दैट पॉइंट ओ is right bisector of is right bisector of A, B and C। मतलब A, B एंड C तीनों का राइट बाइसेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस, अब लिखेंगे हेंस जो स्टेटमेंट थी राइट बाइसेक्टर ऑफ द राइट बाइसेक्टर्स of the sides of a triangle are congruent। यही हमने प्रूव करना था। थोड़ा सा समरी इसकी सुन लें। स्टेटमेंट थी द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर दी, गिवन में लिख दिया हमारे पास ट्राइंगल ABC है। अब बाइसेक्टर ऑफ साइड्स हम तीनों के फाइंड करने थे, दो के कंस्ट्रक्शन में कर दिए। AB का राइट बाइसेक्टर फाइंड किया, फिर BC का राइट बाइसेक्टर फाइंड किया, जिस पॉइंट पे आके मिले उसको हमने O कह दिया, फिर O को ज्वाइन कर दिया A के साथ, B के साथ एंड C के साथ। ये हमने कंस्ट्रक्शन में कर दिया। प्रूफ यही करना था कि ये पॉइंट्स जो है वो ये ट्रायंगल के जो साइड्स हैं वो बाइसेक्टर्स हैं। जो हमने कंस्ट्रक्शन में किया उस हिसाब से ये जो पॉइंट O है कॉन्करेंट, ये जो पॉइंट O है राइट बाइसेक्टर पे है AB के, तो इसका एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट अगर हम AB को सपोज कर लें तो इसके एंड पॉइंट्स O to A एंड O to B बनता है, वो हमने लिख दिया OA कॉन्ग्रुएंट टू OB। देन फिर हमने इस BC के राइट बाइसेक्टर पे रहते हुए ये लिखा कि पॉइंट O जो है वो बाइसेक्टर है BC का, तो इसके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस BC के वो ये है OB कॉन्ग्रुएंट टू OC, वो लिख दिया। इन दोनों के हिसाब से फिर हमने ये लिख दिया कि अगर ये चारों इक्वल हैं तो ये आपस में भी इक्वल होंगे। अगर ये इक्वल हैं OA एंड OC, सेकंड थ्योरम के हिसाब से अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाए, O का मतलब कोई भी पॉइंट है उसका अगर डिस्टेंस लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट तक का इक्वल हो जाए, OA OC इक्वल हो चुके हैं यहाँ पे, तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा, इसके बाइसेक्टर पे होगा। इसलिए हमने लिख दिया पॉइंट O इज ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट CA या AC। जबकि हम पीछे बता चुके थे बट पॉइंट O इज राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। AB और BC का राइट बाइसेक्टर था, चूंकि हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन में लिखा था, लिहाजा ये तीनों का ही बाइसेक्टर है, तो हम लिख सकते हैं कि ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो है वो बाइसेक्टर कॉन्करेंट हैं। इनकी तीनों साइड्स के जो राइट बाइसेक्टर हैं वो तीनों क्या हैं, कॉन्करेंट हैं। यही हमने प्रूव करना था।
और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है जहां से आपको समझ ना आए। और मेरे इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है ताकि आपको डेली वीडियो मिल सकें। और डेली वीडियो कैसे मिल सकेंगी, कैसे नोटिफिकेशन आएगा, आपने बेल आइकन में जरूर प्रेस करना है। थैंक यू सो मच।